साथियों, आज समाजवादी मिट्टी मधेपुरा से एक बार फिर इस इम्तिहान की घड़ी के वक्त हम मिल रहे हैं जब इस देश में बिहार के मुकद्दर का फैसला होना है। और यह फैसला केवल बिहार का नहीं होगा, मधेपुरा के लोगों, जब जब इस देश में तानाशाही, मनुवादी, जातिवादी, सामंती ताकतों ने अपना परचम लहराने की कोशिश की, तो बिहार ने क्रांति का बिगुल बजाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। इसलिए आज बिहार के बीच फैसले की घड़ी है कि आगे बिहार कैसे चलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और ये चुनाव के बीच में हम आपके बीच में आए हुए हैं। इसलिए सीधी चुनाव की बातचीत कि जिस दौर में लाल किले की प्राचीर से लेकर के देश भर की राजधानी, प्रदेशों की राजधानी तक झूठ, लूट और फूट की राजनीति जब भाजपा वाले कर रहे हैं, ऐसे समय बिहार के लोगों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि यहां से हम एकजुटता का एक संदेश देंगे कि इस देश के सारे कमेरा लोग, संविधान को मानने वाले लोग एकजुट होकर के उन तमाम ताकतों को हराएंगे जो बिहार ही नहीं पूरे देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। बताओ मधेपुरा के लोगों, ऐसे ताकतों को आप हराएंगे कि नहीं हराएंगे? इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी किताब है जिससे देश चलता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना बाबा साहब का भारत का संविधान है। और बिहार जो तथागत बुद्ध की सरजमी है, कर्पूरी ठाकुर की जमीन है, शहीद जगदेव बाबू की जमीन है और समाजवादी लोगों की जमीन है, जिसने एक दौर में राना दिया था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज उस जनता के मुकद्दर का फैसला होना है। और आज जिस मंच पर हम खड़े हैं, ये महागठबंधन का मंच है। ये कुछ राजनीतिक दलों का ही गठबंधन नहीं है, ये इस देश के गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का गठबंधन है। इसलिए इस महागठबंधन के मंच से आज महा ऐलान हम करने आए हैं कि बिहार को जितनी बड़ी जीत महागठबंधन दिलाएगा, मधेपुरा के लोगों आप हाथ उठा के बताओ, उसमें सबसे बड़ी जीत में मधेपुरा का नाम शामिल होगा कि नहीं होगा? आप जीत दिलाएंगे ना? यह जीत इसलिए दिलाना क्योंकि जिस दौर में इस देश को चलाने वाले नेता कहते हैं कि हम हर हाथ में तलवार देंगे, भाला बंदूक देंगे, उस देश में बिहार के भावी मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि तलवार बांटने के दौर में हम नौकरी और कलम बांटने के लिए आपके बीच में आए हैं, इसलिए हम नौकरी वाले का साथ देने के लिए खड़ा हैं। आप सोच के देखिए, इस देश में नारा लगाया 2 करोड़ रोजगार हर साल। बताओ मधेपुरा के लोगों, आप लोगों को वो 2 करोड़ रोजगार में से कोई रोजगार मिला क्या? अरे जोर से बताना, क्या नौकरी वहां वाली मिली क्या? आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आया क्या? कोई आपके इलाके में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव बना क्या? इसका मतलब वहां से झूठ बोला गया था कि नहीं बोला गया? और आज आपके सामने महागठबंधन का एक घोषणा पत्र जो मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। मधेपुरा के लोगों, गांव-गांव हमें इस घोषणा पत्र को पहुंचाना है। इसमें लिखा है बिहार का तेजस्वी प्रण, और तेजस्वी प्रसाद ने महागठबंधन के साथ मिलकर कहा है कि अपने तेजस्वी प्रण को पूरा करने के लिए अगर मुझे प्राण भी देना पड़े तो मैं प्राण देने में पीछे नहीं रहूंगा। इसलिए उस भरोसे के नाम हम लोग यहां पर आपके सामने एकजुट हुए। और ये एकजुटता किस बात की है? इस घोषणा पत्र को पढ़ना मधेपुरा के लोगों, जिस प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है, ये आदरणीय भूपेंद्र नारायण मंडल जी के नाम पर बना एक कॉमर्स कॉलेज है। तो ये कॉलेज हो
चाहे बीपी मंडल के नाम पर बना विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों को खड़ा करके बिहार के लोगों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के हाथ में कलम पकड़ाने वाले नेता मैं लालू प्रसाद यादव जी को यहां से याद करना चाहता हूं, जिन्होंने दंगाइयों के सामने कभी समझौता नहीं किया और डंके की चोट पर खड़े होकर के बिहार की आवाज को बुलंद किया था। और यह जरूरत है आज इस बात को कहने की, गरीबों, कमजोरों को, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को और दलितों को आवाज देने का काम लालू यादव और उस समय के समाजवादी नेताओं ने किया था। लेकिन आज मैं दिल्ली से चलकर आया हूं और मधेपुरा के लोगों, मेरा घर उत्तर प्रदेश है, आजमगढ़, और जानते हो आप, जहां भाजपाइयों की सरकार है वहां वो नौकरी नहीं दे पा रहे और बुलडोजर चला रहे हैं। और वहां बिहार के नौजवान, यहां पर जब महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 4 से 5 लाख नौकरी केवल अकेले महागठबंधन की सरकार में लोगों को बांट दिया। इतना क्रांतिकारी फैसला जिस सरकार ने किया हो उसको पूरा 5 साल देने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं।